भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने महात्मा सूरदास के 2 पदों का अध्ययन किया था। अब आज तीसरे और चौथे पद का अध्ययन किया जाएगा। तीसरा पद इस प्रकार है। हमारे हरिहारल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने कृष्ण के द्वारा भेजा गया संदेश तो हमको सुना दिया, अब कुछ हमारी बात भी सुन लो। तुम कहते हो कि कृष्ण को भूल जाओ, प्रेम को भूल जाओ, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, योग करो, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम इसे आपको बताना चाहती हैं। हमारे हरिहारल की लकड़ी, हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान हैं जो सदैव अपने पंजों में दबाए रखता है। चाहे वो आकाश में उड़ रहा हो, किसी पेड़ की डाल पर बैठा हो, या वह जमीन पर बैठा हो, उसका ये मानना होता है कि यदि यह लकड़ी हमारे पंजों से छूट गई तो हम निराधार हो जाएंगे, फिर हम कहाँ गिरेंगे पता नहीं होता। इसी प्रकार से कृष्ण भी हमारे लिए हैं। मन क्रम वचन, हमने मन से, वाणी से और अपने कार्यों से नंद नंदन उर, नंद नंदन अर्थात कृष्ण को हृदय में बसा करके, उनको हृदय में अपने बैठा करके, यह दृढ़ करी पकड़ी, बड़ी ही दृढ़ता से उसको पकड़ कर रखा है। अपने मन में बसा करके और दृढ़ता पूर्वक उसको पकड़ रखा है कि कहीं से छूटने न पाए। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते समय, सुप्तावस्था में, स्वप्नावस्था में, दिन में और रात में, प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण कान्ह कान्ह जकरी, हमारी जिह्वा सदैव कान्ह कान्ह इसी नाम का रट लगाए रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, और जिस योग की, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की तुम बात करते हो, वह तो हमको बिल्कुल कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है। जैसे कड़वी ककड़ी जीभ पर लगते ही लोग उसे थूक देते हैं, मुंह के अंदर उसे जाने नहीं देते, गले के अंदर उसे, पेट के अंदर जाने नहीं देते। उसी प्रकार से जो तुम्हें योग की बातें कर रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बातें कर रहे हो, प्रेम को भूल जाने की बातें कर रहे हो, ये सब बातें हमारी समझ में नहीं आती। ये तो हमारे मुंह के अंदर जा ही नहीं रही हैं। जब मुंह के अंदर नहीं जाएंगी तो गले से हमारे शरीर के अंदर कैसे जाएंगी, अर्थात हमारी आत्मा में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये तो हमारे मुंह से बाहर सुनते ही हमको अनिच्छा हो जा रही है। ऐसे वचनों को सुनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए सुतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, और वह जो तुम संदेश दे रहे हो, यह तो एक ऐसी बीमारी है जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो, जिसे हमने कभी आज तक न देखा है, न सुना है और न स्वयं भोगा है। अर्थात यह बीमारी न तो हमने देखी है किसी को होते हुए, न किसी के कानों से सुनी है, और न स्वयं कभी इसका भोग किया है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए हम इसके बारे में तुमको क्या बताएं, हम इसे कैसे सुन सकते हैं, कैसे इसे स्वीकार कर सकती हैं। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, यह तो तुम ले जाकर उन्हीं लोगों को सौंप दो, उन्हीं लोगों को दे दो जिनके मन चकरी, जिनके मन सदैव भ्रमित रहते हैं, सदैव इधर उधर कूदते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हमारे मन के साथ ऐसा नहीं है। हमने अपने मन को एकनिष्ठ
कृष्ण के चरणों में लगा दिया है, हम उन्हीं से प्रेम करती हैं, उनको अपने हृदय में बसा रखा है। तो जब हमारा मन एक तरफ लगा हुआ है, उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो दूसरी जगह जा सके, तो फिर तुम्हारे इन संदेशों को, तुम्हारे इन उपदेशों को वह सुनकर क्या करेगा? सुनेगा भी तो क्या करेगा? इसलिए तुम इस अपने योग संदेश को, अपने इन उपदेशों को, अपने इन बातों को ले जाकर उन्हीं लोगों को सौंपो जिनके मन कभी एकाग्र नहीं होते, एक जगह स्थिर नहीं होते, सदैव इधर उधर दौड़ते रहते हैं, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते, विभ्रम की स्थिति में होते हैं। लेकिन हम ऐसी नहीं हैं। हमने अपने मन को कृष्ण के चरणों में एक निष्ठ भक्ति से लगा दिया है। अब हमारा कोई दूसरा नहीं है और हम किसी दूसरे के लिए भी नहीं हैं। इसलिए हमारे यहाँ तुम्हारे इन संदेशों का कोई मतलब नहीं है, इन संदेशों का कोई अर्थ नहीं है। अगला चौथा पद देखेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, अब मैंने समझ लिया है कि कृष्ण ने राजनीति की बातें करनी प्रारंभ कर दी हैं, क्योंकि राजनीति में हित और अहित की बात होती है। लोग अपने हित की बात सोचते हैं। जैसे राजनीति के लोग जब लोगों से मिलने आते हैं तो उनके लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, और जब अपना काम निकल जाता है तो ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे कभी मिले ही नहीं थे। तो कृष्ण ने भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। हम सबको भी उसी प्रकार से कृष्ण ने ठग लिया है, छल लिया है। और समझी बात कहत मधुकर की। मधुकर यहाँ उद्धव के लिए आया है। इसे मधुकर भौरे को कहते हैं, लेकिन यहाँ उद्धव के लिए भी आया है। तो समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब मैं तुम्हारी बातों से, तुम्हारे द्वारा दिए गए समाचार से सारी बात समझ ली है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोचते हैं हम लोगों के बारे में। अब मैंने ठीक तरह से जान लिया है उद्धव। एक अति चतुर होते हैं पहले ही। एक तो वह पहले ही बड़े चतुर थे, हमको पता था। और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु उन्हें कोई मिल गया है जिसने उनको ठीक से पढ़ा दिया है, समझा दिया है, इसलिए वे ऐसी बातें करते हैं। अब बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। और जो उन्होंने योग करने के लिए, योग विद्या को अपनाने के लिए और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए संदेश दे दिया, इससे मैंने जान लिया है कि अब उनकी बुद्धि बहुत विकसित हो गई है, बहुत उच्च स्तर की हो गई है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, बड़े भले होते थे, जो परहित, दूसरे के हित के लिए अर्थात परोपकार के लिए डोलत धाये, दौड़ पड़ते थे। कहीं काम पड़ता था तो लोग अपना समय, अपना धन सब कुछ देकर दूसरे के हित के लिए दौड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, अब अपने मन फेर पाई हैं। ठीक है, हम अपने मन को वापस कर लेंगे उनसे। मैं अपने मन को, हम सब अपने मन को उनके चरणों से वापस कर लेंगी। चलत जो होते हैं चुराए, जो उन्होंने चलते समय चुरा लिया था हम उसे वापस ले लेंगी, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात हम सबके मन में है, वो तो हम सब कहना चाहेंगे, उसे आप उन्हें जरूर कह दीजिएगा कि ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए। यदि कोई गैर अनीति करता है तो बात समझ में आती है कि यह अपना नहीं है, ये पराया है। लेकिन आखिर वह लोग अनीति क्यों करते हैं जिन्होंने दूसरों को अनीति से बचाया है। जब वह लोग अनीति करते हैं तब बहुत दुख होता है। ते क्यों अनीति करें, वे किस लिए अनीति कर रहे हैं? जिन्होंने सदैव दूसरों को अनीति से, अन्याय से छुटकारा दिलाया है, अब वही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? राज धर्म तो यह सूर,
सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, कृष्ण तो राजा हैं और राजा का धर्म यही होता है कि जो प्रजा न चाहे सताए, कि उनकी प्रजा को किसी बात का कष्ट न हो। राजा हर प्रकार से अपनी प्रजा की सुरक्षा करता है, लेकिन कृष्ण राजा हैं, फिर भी वह हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय में खुद भी वो भागीदार है। तो जा करके उनसे बता देना कि मैंने कौन से, हम सब ने कौन से अपराध किए हैं, क्या गलतियां की हैं जो उन्होंने हम सब को छोड़ दिया है और अब हमारे साथ वो अन्याय पर उतर आए हैं। भैया बहनों, इस प्रकार से ये दोनों पद आज के पूरे होते हैं और इन पर जो हर प्रश्नोत्तर हैं आपको भेज दे जाएंगे और आप उनका प्रश्नोत्तर साफ साफ कॉपी में लिखेंगे।